50 में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद ने, जो गुरु नानक के बाद सिखों के दूसरे गुरु हुए। इन्होंने ही लंगर प्रथा को शुरू किया, उसमें सुधार के भी काम किए। और ये गुरु अंगद, जिनका दूसरा नाम आता है गुरु लहणा, गुरु नानक देव ने अपने बेटे की जगह या बजाय अपने शिष्य गुरु अंगद को गुरु की गद्दी दी थी। सबसे प्राचीन वेद का नाम बताना है ऋग्वेद, जिसकी टाइमिंग है 1500 बीसी से 1000 बीसी। और बाकी जो बच गए, चाहे अथर्ववेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, वो 1000 बीसी से 500 600 बीसी के आसपास तक माने जाते हैं। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की। पहला 5 ईयर प्लान कब बना? 1951 में। 1951 से कब तक? 1956 तक। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में। किस प्राचार्य के अंतर्गत? शीलभद्र के अंतर्गत, शीलभद्र के अधीन। ये भी याद रखना कि जब ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की तो वहां का प्राचार्य कौन था? शीलभद्र। ह्वेनसांग किसके कार्यकाल में आए? हर्षवर्धन के कार्यकाल में। कहाँ के यात्री थे? चाइना के थे। कौन सा रक्त समूह सरोदाता कहलाता है? ओ वर्ल्ड ग्रुप। शरीर में मनुष्य की हड्डियां 206। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। आमतौर पर यह सूर्य के प्रकाश में नहीं होता है, बल्कि हमारी बॉडी में ही होता है। जब सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश मनुष्य की त्वचा पर गिरता है तो हमारे त्वचा और स्किन में जो तेलीय ग्रंथियां हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, जिससे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 157, मैदा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? आपका आंसर मलेरिया आएगा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। प्रकाश की गति अगर पूछेंगे तो कितने किलोमीटर प्रति सेकंड होती है? इसमें आपको देखना पड़ेगा, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 106 160, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिक्स ने। किस व्यक्ति ने सबसे पहले थ्योरी दी थी कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है? ये कहने वाला पहला व्यक्ति कोपरनिक्स था। कहने वाला नहीं, समझाने वाला और विश्वास दिलाने वाला। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से है। प्रकाश वर्ष में खगोलीय एस्ट्रोलॉजिकल जो डिस्टेंस होती है उसे हम मापते हैं। स्वर्ण मंदिर कहां पर है? अमृतसर में है। चार मीनार कहां है? हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहां है? दिल्ली में है। नींव किसने रखाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने। इसके अंदर जो अलाई दरवाजा लगवाया किसने लगवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। गेट ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई के अंदर। इंडिया गेट कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। किसको समर्पित है? युद्धों में शहीद हुए भारतीय जवानों को। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा के अंदर है। आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में किसने की? 1943 के अंदर। किसने? आजाद हिंद फौज की, सुभाष चंद्र बोस। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। और वर्ल्ड का पूछेंगे तो 5 अक्टूबर को। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सितंबर में पहले हम अपना मनाएंगे और फिर दुनिया वाले टीचर्स को देखेंगे। तो यहां पर आपका 5 सितंबर और 5 अक्टूबर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 170 पर। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है भारत में। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग? मेजर ध्यानचंद के। मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे था? हॉकी से था। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। कब दिया? 1942 में। कौन से आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा भी और दिल्ली चलो का नारा भी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा भी सारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के थे। ये देखो आपका आ गया दिल्ली चलो वाला भी नारा यहाँ पर आ गया। उसी के साथ अगर आप आगे देखेंगे तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। जय जवान जय किसान का नारा हम पहले पढ़ चुके हैं, लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये स्लोगन किसने, नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है?
समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसने किए? राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा को बैन कब किया गया? 1829 में। किसने बैन किया? विलियम बेंटिक ने बैन किया, राजा राम मोहन राय की सिफारिश पर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। विदेशी गांधी किसे कहा जाता है? नेल्सन मंडेला को। और क्या कहा जाता है? साउथ अफ्रीका का गांधी। कहाँ के थे ये? साउथ अफ्रीका के थे। गांधी जी के बहुत बड़े फैन थे, इन्हें भी भारत रत्न दिया जा चुका है। सरहदी गांधी, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के रूप में खान अब्दुल गफ्फार खान, ये मैंने डिस्कस किया था। गांधी जी को गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को ध्यान रखना, गांधी जी को राष्ट्रपिता का टाइटल सुभाष ने दिया था, लेकिन गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर। यहां बड़ा एक आपको कॉम्बिनेशन भी नजर आएगा। महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कह दिया और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कह दिया, तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंटरचेंज हो जाएंगे। यानी महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा, तो ये दोनों एक दूसरे के टाइटल हो जाएंगे। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी लेखक किसकी की बुक है? महात्मा गांधी की। भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न। फिल्म क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान इंडिया का दादा साहब फाल्के। और वर्ल्ड का ऑस्कर। अगर फिल्म इंडस्ट्री के अवार्ड देखेंगे तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑस्कर था, लेकिन भारत का दादा साहब फाल्के। वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड देखेंगे तो नोबेल प्राइज वैसे है, भारत का देखेंगे तो भारत रत्न है। क्वेश्चन नंबर 192 है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? परमवीर चक्र होगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन रसिया के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका के। तो ये क्वेश्चन भी आपके यहाँ है। उसके बाद आप आएंगे 197 के ऊपर। 197 में देखेंगे अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा का जिक्र हम कर चुके हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम जिसे इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट नाम था, 1975 में छोड़ा गया। सोवियत संघ रूस की धरती से छोड़ा गया। तीनों क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। इसी मामले में आप देखते हैं तो इसरो ने बड़ा प्रोग्रेस किया दोस्तों। एक वो समय था जब भारत के सैटेलाइट को छुड़वाने के लिए हम दुनिया से रिक्वेस्ट करते थे, और एक भारत का इसरो आज है जब हमारा इसरो का कोई से लॉन्च व्हीकल आसमान में जाता है तो हम दूसरे देशों के सैटेलाइट अपने साथ लेके जाते हैं और दुनिया के देश आज भारत के इसरो को पूछते हैं कि अगर आपका लॉन्च व्हीकल जा रहा हो तो कुछ सैटेलाइट हमारे भी छोड़ाइए। ये कैपेसिटी, ये जो मेहनत है ना, ये इंडिया की साइंटिस्टों की मेहनत है, इंडिया की सरकारों की मेहनत है, भारत के सैनिकों के साइंटिस्टों के जज्बे को सलाम है, क्योंकि जिन चंद दिनों में उन्होंने दुनिया के अमेरिका, रसिया, नासा, वासा सारे के सारे बड़े बड़े संगठनों को पीछे छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है आपका 199। इस देश की सतल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। सबसे ज्यादा देशों के साथ दोस्तों चाइना की सीमा लगती है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? हम कह चुके हैं 8 मार्च को मनाया जाता है।